बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लॉज ऑफ लॉगरिदम करेंगे। लॉगरिदम में कुछ लॉज होते हैं, कुछ ऐसे कवानीन होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, सब्ट्रैक्शन है, जो कॉम्प्लेक्स किस्म के क्वेश्चंस होते हैं उनको करना बहुत आसान हो जाता है। तो लॉज ऑफ लॉगरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर के हवाले से भी अक्सर पेपर में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन भी आ जाता है। तो मैं वन बाय वन सब लॉज आपको करवाऊंगा। अब आप देखें लॉ नंबर 1 क्या है। लॉ नंबर 1 में क्या है, लॉ नंबर 1 की स्टेटमेंट को पहले समझें, क्योंकि पेपर में बाज़ औक़ात वो स्टेटमेंट भी नहीं देता। देखें, अगर आपके पास दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और वो जो दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर उनके साथ कोई लॉग हो, यानी आपके पास दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और लॉग उनके साथ लगा हुआ हो, तो आपने फिर उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि आपने दोनों के साथ लॉग लगा देना है, यानी लॉग m के साथ भी लगा देना है, और इस मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर देना है और लॉग n के साथ भी लगा देना है। तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट बनती है। अब इस लॉ को या इस रूल को हम प्रूव कैसे करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहली बात जो है वो ये है कि इसकी कोई ना कोई, देखें, जो भी लॉग होता है उसकी कोई ना कोई बेस होती है। जैसे हम 9th क्लास में हम पढ़ रहे हैं तो उसकी बेस 10 है। इसी तरह हम लॉग बेस ई वाले लॉग भी करते हैं और कोई भी बेस हो सकती है। तो हम जनरली इन तमाम लॉग्स की एक बेस लेट कर लेते हैं कि वो आपके पास ए है, यानी बेस होनी चाहिए, वरना ये लॉज आपके प्रूव नहीं होंगे। अब आप क्या करेंगे, आप लेट करेंगे एक इस नंबर को और एक इस वैल्यू को, एक इस वैल्यू को लेट करेंगे और एक इस वैल्यू को लेट करेंगे। पहली वैल्यू को आप लेट करें कि ये लॉग ए एम इक्वल है एक्स के। इसी तरह दूसरी वाली को आप लेट करें कि लॉग ए एन इक्वल है वाई के। अब देखिए, ये आपके पास दो अलग अलग इक्वेशंस बन चुकी हैं, दरम्यान में मैंने कॉमा लगाया है। एक इक्वेशन ये बन चुकी है और एक इक्वेशन ये बन चुकी है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ जो मैंने यहाँ राइट की हैं, ये दोनों वैल्यूज़ लॉगरिथमिक फॉर्म में हैं। पहले हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, मैं इनको लिखता हूँ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब मैं इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में दोनों को लिखूंगा तो क्या होगा? देखिए, हमने पढ़ा था कि बेस को हमने कुछ नहीं कहना, ये m और x एक दूसरे की जगह को रिप्लेस करेंगे, यानी x इधर आ जाएगा और m आपके पास इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे की जगह को शिफ्ट करेंगे। a वैसे रहेगा, m की जगह x और x की जगह m आ जाएगा। इसी तरह इसको भी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि a की पावर ये y बन जाएगी और n इक्वल के इस तरफ चला जाएगा, इज इक्वल टू n आ जाएगा। अब यहां पर आपके सामने एक इक्वेशन ये बन चुकी है और एक इक्वेशन ये बन चुकी है। यहां तक करने के बाद देखिए, आपके पास ये फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ है कौन सा? मल्टीप्लाई वाला। तो बात को याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि मल्टीप्लाई वाला अगर लॉ है तो दोनों इक्वेशंस को आपने मल्टीप्लाई करनी है। सेकंड लॉ में जब डिवाइड वाला लॉ होगा तो दोनों को आपने डिवाइड करना होगा। पावर वाला लॉ होगा तो पावर लेनी होगी। ये बातें आपने साथ साथ याद रखनी है। या मल्टीप्लाई वाला है तो इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो यहां पर हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं। देखिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल का इस तरफ वाला एलिमेंट इक्वल के इस तरफ वाले से मल्टीप्लाई होगा और ये इस तरफ वाला एलिमेंट इस तरफ से, यानी ax मल्टीप्लाई होगा ay से और m मल्टीप्लाई होगा n से, यानी इक्वल की एक साइड वाले एक तरफ से मल्टीप्लाई होंगे। हम लिखेंगे a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y इज इक्वल टू m को हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m मल्टीप्लाई n आ जाएगा। अब यहां पर हम एक रूल यूज करेंगे जो हमने एक्सपोनेंट्स की कुछ रूल्स पढ़े थे कि अगर आपके पास दो वैल्यूज ऐसे मल्टीप्लाई हो रही हों और उनकी बेसिस सेम हों
तो पावर्स को आपस में ऐड कर दिया जाता है। यहां पर भी हम क्या करेंगे, बेस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे, यानी a को एक बार लिखेंगे और दोनों पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी इसको लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय n। यहां तक आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखें, आपको उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। अब क्या करना है, इसके बाद जब आप इस स्टेप पे पहुंच जाएं तो देखें अब इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये प्लस की फॉर्म में लिखे हुए हैं, एक बेस भी। अब इसको मजीद जैसे यहाँ पे एक स्टेप बनता था एडिशन या मल्टीप्लिकेशन वाला, वो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब अगेन इस पूरी वैल्यू को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख देंगे, यानी हम इधर लिख देंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म। जब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या तरीका बताया था कि ये जो आपके पास बेस है इसको आपने एज इट इज राइट करना है और ये दोनों चीजें एक दूसरे की जगह शिफ्ट हो जाएंगी। m मल्टीप्लाई n इक्वल के इधर आ जाएगा और x प्लस वाई इक्वल के इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और यहां पे आपने लॉग लाजमी लिखना है। देखें जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में आएंगे तो मैंने जैसे बताया था कि बेस को आपने कुछ नहीं कहना, इन दोनों को शिफ्ट करेंगे और लॉग को आपने इधर लगा देना है। अब क्या है, अब आपने इस x और y की जो वैल्यू थी जो हमने लेट की थी, देखें ये आपने x लेट किया हुआ था, ये y लेट किया हुआ था, यानी मतलब कि x की सारी वैल्यू ये है और y की सारी वैल्यू ये है। ये दोनों वैल्यूज हम x और y की जगह रिप्लेस करेंगे। तवज्जो से देखिएगा, मैं लिखूंगा log a m मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू, अब पहले लिखा हुआ है x तो x की वैल्यू क्या है log am, यहां x की जगह मैं लिखूंगा log am प्लस अब है y की वैल्यू क्या है log an, तो मैं y की जगह पर क्या रिप्लेस करूंगा log an। तो देखें जो हमारे पास क्वेश्चन था वही चीज हमारे पास आ चुकी है, जो चीज हमने प्रूव करनी थी वो निकल आया है, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। देखें अब हम सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। सेकंड लॉ भी बहुत इजी है। सेकंड लॉ के अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। देखें सेकंड लॉ हमें बताता है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हों तो उन्हें हम आपस में माइनस करते हैं। यह है इसका सेकंड लॉ। सेकेंड लॉ के अंदर जब दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हों तो उसे हम माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। डिवाइड होने वाली वैल्यूज का लॉग 1 होगा। जब हम उसको लॉग को दोनों वैल्यूज के साथ अलग अलग लगाएंगे तो डिवाइड को चेंज कर देंगे माइनस में। यह सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट लाजमी आप लोगों ने याद करनी क्योंकि पेपर में अक्सर स्टेटमेंट नहीं देता, बस वो इतना भी कह सकता है प्रूफ सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, प्रूफ फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो ये सेकेंड लॉ है। देखें अब इसके अंदर भी हम इस वाली वैल्यू को लेट करेंगे, फिर इस वाली वैल्यू को लेट करेंगे। देखिए मैंने यहां पे लेट किया, मैंने पहले वाले को log am को मैंने x कहा, सेकंड वाले को मैंने y कहा। इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसमें भी लिखना है, इस वाले लॉ में भी दोनों को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। अब आप यहां देखेंगे कि ये लॉ है कौन सा, डिवाइड वाला। तो आपने यहां डिवाइडिंग करनी है, मल्टीप्लाई नहीं करना। यहां से हमारा काम सिर्फ चेंज होगा, बाकी सारा वैसे ही करना है। मैं अब आपको बताता हूं कैसे करना है। यहां मल्टीप्लाइंग की जगह पर आप डिवाइडिंग लिख सकते हैं या डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब डिवाइड करना है तो कैसे करना है, देखें इक्वल के इस तरफ वाले एलिमेंट्स को आपस में डिवाइड करेंगे और इक्वल के इस तरफ वाले एलिमेंट्स को आपस में डिवाइड करेंगे। तो हम राइट क्या करेंगे, हम लिखेंगे a की पावर x ओवर a की पावर y इज इक्वल टू, देखिए m किससे डिवाइड होगा, n से, m डिवाइड बाय n। अब हमने एक्सपोनेंट्स के रूल्स में पढ़ा था कि अगर आपके पास दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हों, दोनों की बेसिस सेम हो, तो इस वाली पावर को ऊपर ले जाकर हम नेगेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही काम बेटा यहां होगा। ये देखें दोनों की बेसिस a हैं, ये y ऊपर जाकर क्या होगा माइनस, तो मैं लिखूंगा a
रेज टू पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू m बाय n। देखिए ये m बाय n है, हम इसको m बाय n ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दोनों तरह लिखा जा सकता है, कोई इसमें फर्क नहीं है। अब देखें क्या करना है। इस स्टेप पे जब हम आए थे फर्स्ट लॉ में तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा था, मैं इसको फिर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने लगा हूं, तो हम लॉग लगाएंगे। उसके बाद देखें ये x माइनस वाई m डिवाइड बाय n की जगह शिफ्ट हो जाएगा, यानी इन दोनों ने अब शिफ्टिंग कर लेनी है। यहां पर बेस एज इट इज रहेगी, इधर लिखेंगे m डिवाइड बाय n, यानी m डिवाइड बाय n इधर, और x माइनस वाई इक्वल के इस साइड पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम सिर्फ x और y की वैल्यू को पुट करेंगे, जैसे पिछले पार्ट में हमने किया था। देखें x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। अब देखें इसको मैं वैसे ही राइट कर रहा हूं, log a m डिवाइड बाय n इज इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या है, log am। देखें x इज इक्वल है log am, तो हम इसकी जगह लिखेंगे log am। y किसके इज इक्वल है, log an के, तो यहां लिखूंगा log an। अब आप इस स्टेटमेंट को देखें, ये वही स्टेटमेंट आ चुकी है जो हमारे पास प्रूव करनी थी, तो हम यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये बेटा आपके 2 लॉज हो चुके हैं।